सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2026 बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आया है और एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है और आप परिचय की बिल्कुल मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर आप धर्म से जुड़े किसी भी पहलू को जानते हैं, समझते हैं तो भावना उपाध्याय जी को जरूर जानते होंगे। उनके उपायों ने आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव किए हैं और इसी बदलाव के साथ आज भी हम हाजिर हैं ताकि आपका 2026 शुभमय रहे, मंगलमय रहे। सबसे पहले भावना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया और ऑरा चेंज हो गया जिसकी हम बात करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भावना जी, क्योंकि साल 2025 ने तो लोगों को बहुत जख्म दिए, बहुत डराया, बहुत घबराया। शुरुआत इसी से करेंगे, आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? साल 2026 अच्छा, बहुत अच्छा, या फिर कुछ नरमी या गर्मी नजर आती है? देखिए सबीना जी, जैसे 2025 में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, रोलर कोस्टर मैं बोल सकती हूँ उस चीज़ को, और 2026 भी हमें कहीं ना कहीं मिक्स इफेक्ट्स देगा। हमारी जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा उभर के नज़र आएगी। जब हम बोलते हैं उभर के नज़र आएगी तो बहुत सारे यूथ, क्योंकि आईटी वाले जितने हैं सारे जेनजीज हैं, वो सारे लोग टेक ओवर करने वाले हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि वॉर होगी या किसी तरीके की लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो वो डिजिटल युद्ध होगा। 2026 हमें डिजिटली बहुत परेशान करने वाला है। काफ़ी सारे AI जनरेशन्स जितनी भी आई हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की ऑलरेडी नौकरियां आप देखेंगे उसमें छीन चुके हैं, वो ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। रोबोट्स हमारे को खाना सर्व कर रहे हैं, राइट? हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि कोई आएगा हमें खाना सर्व करने के लिए, हमसे पूछने के लिए। आजकल आप देखिए कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि खाना एक रोबो लेके आ रहा है हमारे लिए। तो आप सोचिए कि 2026 में टेक्नोलॉजी ओवरटेक करने वाली है और बहुत सारे लोगों की जॉब जाने का खतरा है। देखिए, जैसे ही मालूम चला कि भावना जी यहाँ पर आने वाली है तो सबके जहन में बस एक ही सवाल था, भावना जी 2026 की शुरुआत हम कैसे करें? क्योंकि भावना जी जो भी उपाय बताती है जिंदगी पलट जाती है, किस्मत बदल जाती है। तो आपके लिए पहला सवाल अब यही है कि साल 2026 के पहले दिन की शुरुआत हर किसी को किसके साथ करनी चाहिए? मतलब सूरज उग चुका है, आप धरती पर उतरकर भूदेवी को प्रणाम कर चुके हैं, आगे क्या? देखिए, सबसे पहले 2026 की 1 जनवरी इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? 111 जिसको हम एंजल नंबर बोल रहे हैं, और आप और हम जब पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे और हमें स्क्रीन पे दिखा था और दोनों ने हमने बहुत अच्छे से विश भी मांगी थी। तो उसी की शुरुआत होने वाली है 111, क्योंकि 1 तारीख है, पहला महीना है, जनवरी 1 हो गया। और जब हम 2026 को काउंट करेंगे, मूलांक बनाएंगे तो 1 बनेगा। तो आप सोचिए, सूर्य का साल और 1 ही उसका पूरा कैलकुलेशन, जब हम दोनों को जोड़ेंगे 2026 को तो 1 आएगा, है ना? तो आपके पास ऑलरेडी इतना अच्छा सुहावना आपको भगवान ने पहले ही तारीख को दे दिया है कि आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। प्रारब्ध में जो कर्म आपने किए हैं उसका तो आपको फल मिलना ही मिलना है। बट आप देखिए कि आप अपने ग्रहों को चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 1 तारीख को कुछ ऐसा नुस्खा बता देती हूँ जो सब लोग करेंगे और सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आपने छोटी सी एक पोटली बनानी है और उस पोटली को अपने पास रख लेना है। पोटली होगी येलो कलर का, कोई भी आप कपड़ा ले लें और उसके अंदर अपनी विश लगा के लिखकर, एक छोटे से प्लेन पेपर पे ग्रीन कलर के पेन से विश लिखकर आप उस पोटली में डाल दें। और उस पोटली को आप अपने ईष्ट के, जैसे आप किसी और भगवान को मानती होंगी, जैसे मैं शिव भक्त हूँ, हो सकता है कोई माता रानी को मानता हो, कोई कृष्ण भगवान को, कोई राधा रानी, तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप किसी और धर्म के भी हैं, तो कोई भी यूनिवर्स में आपकी ताकत ऐसी होगी जिसको आप मानते होंगे कि वो मेरे को चला रही है, उस जगह पर जाना है, उस मंदिर में जाना है, उस गुरुद्वारे में जाना है, उस पीले कपड़े को उधर छोड़ के आ जाना है। अपनी विश ऐसे लिखनी है, 2026 में मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है, ऑलरेडी मुझे प्राप्त हो चुकी है। अच्छा, मिल चुका है आपको, विश पूरी हो बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन ना इस तरीके से काम करेगी कि आप 2026 खत्म होते से पहले ही आपको वो चीज ऑलरेडी मिल जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि वो मैंने 1 तारीख को वो उपाय किया था। 1 जनवरी ने आपको कितना कुछ अच्छा दे दिया, आपको समझ भी नहीं आएगा। डाउट नहीं करना है। हाँ जी, डाउट नहीं करना है अपनी कभी भी कॉन्फिडेंस में, अपने दिमाग में, अपने मन में कभी इफ और बट नहीं लाना है। होता है ना, हम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, घर कैसे ले लूंगी मैं जी, जहन में तो आता है ना, आपके दिमाग में तो चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका ऐसे बोलता है। बट जब आप सोचेंगे कि मैंने ये चीज़ चाहिए, मेरे को शिद्दत होनी चाहिए, आपको वो चीज़ पूरी शिद्दत से मांगनी है और वो आपको मिलेगी भी।
भावना जी, क्योंकि उपाय कई तरह के होते हैं, जी। क्या इन उपायों के बीच में ये भी देखा जाता है कि आपकी एज ग्रुप क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो उपाय किया लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल पाया है, पर क्योंकि 2026 कई तरह की चुनौतियां लेकर सामने आ रहा है, तो 2026 में आपको क्या लगता है किस तरह से इन उपायों को करते वक्त अपने दिमाग में क्या कुछ रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी फैमिली को दिमाग में रखिए और फिर उपाय करिए। काफ़ी सारे लोग सिर्फ उपाय करने के लिए कि उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये उपाय दिया था, मैंने किसी रील में ये उपाय सुन लिया था, मैंने तो मैडम कहीं और से सुन के ये करना शुरू कर दिया, बट वो काम क्यों नहीं कर रहा? जब आपने नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में पहले से बनाए हुए हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है। सूर्य का साल आपको सूर्य की उपासना 100% करनी पड़ेगी। आपको सूर्य से पहले जगना पड़ेगा, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार आपको करना पड़ेगा। जब आप सूर्य नमस्कार करें ईस्ट वॉल पे देख के, आप अपने घर में, आप ये मत सोचिए सूर्य नहीं निकल रहा। अभी तो हम लोग नॉर्थ में हैं, हमें लग रहा है ठंडी इतनी है, सूर्य देव प्रकट नहीं हो रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सूर्य देव नहीं है। अगर वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, डजंट मैटर कि वो है ही नहीं। मतलब उस कोहरे में और उस अंधेरे में भी अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो भी वो आपको मालूम है 6:30 to 7 o'clock हमारे यहाँ सूर्यदेव निकल रहे हैं। उस टाइम पे आप एक तांबे का लोटा लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी डालिए और अर्घ देना शुरू कर दीजिए। जी। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, 10 बजे रात को सो के सुबह 10 बजे सो के उठ रहे, वो अर्घ किस समय देंगे? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ज़िंदगी में प्यार चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छा पद चाहिए, तो एक एक कर हम सारे उपाय 2026 के लिए आपसे जानना चाहेंगे। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा चाहिए, शुभ लक्ष्मी चाहिए और स्थायी लक्ष्मी चाहिए, तो उसे कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला सूर्य का साल है, तो आपको सूर्य की गर्मी मिलेगी, बट उसको सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। रेड कलर का उपयोग जितना कर सकते हो सबके लिए बहुत अच्छा है। एनर्जी आ जाती है जब हम रेड को देखते हैं। बात लेकिन आपने कही है कि सूर्य के तेज को सहने के लिए आपको उतना सशक्त भी बनना होता है। बिल्कुल। काफी सारे लोग हैं बिल्कुल लेजी हो जाएंगे, सूर्य से पहले उठेंगे नहीं, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं अपने आसपास के लोगों को, तो कैसे आपका सूर्य बलवान हो पाएगा? सूर्य हर पॉलिटिशियन को चाहिए, हाँ जी, हर मीडिया कर्मचारी को चाहिए, हर प्रवक्ता को चाहिए, हर इंसान को सूर्य की गर्मी चाहिए, बट उसको लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। उसको कैसे बढ़ाएं? जी, एक हमने बताया सूर्य को अर्घ देना, दूसरा हल्दी का तिलक लगाना। पता नहीं अभी मेकअप में है कि नहीं, बट हल्दी का तिलक मैं रोज लगाती हूँ और सबको बताती हूँ। फ्री का नुस्खा है, घर में इस्तेमाल होने वाली हल्दी पीसी हुई, छोटी सी एक डिब्बी में रख ले। अगर कांच की है तो बहुत अच्छा है, अगर चांदी की है तो और भी अच्छा है। अच्छा। उसमें आपको रोज अपने बैग में रखना है और हमेशा सूर्य की गर्मी चाहिए, सूर्य का तेज चाहिए, बृहस्पति अच्छा चाहिए अपना, उसको लगाना शुरू कीजिए ना। अच्छा, ये हमारा यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर अगर आप बृहस्पति चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं कि आपके गुरु जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, मान लीजिए आपका प्रमोशन हो रहा था, साइन ही नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। ये अमूमन लोगों की शिकायत रहती भी है कि सब कुछ होने के बावजूद बस वो आखिरी पड़ाव होता है जहाँ पर हार हासिल होती है और पैसा रुक जाता है। 90% काम सब डन है, बॉस ने सिग्नेचर कर दिया, मेरा नाम नॉमिनेट कर दिया, बट फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा? भावना चाहिए, ये बताइए। तो आपको सूर्य का तेज, अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए। उसके लिए एक तो हल्दी का तिलक यहाँ पर, दूसरा अपने हाथ पे यहाँ पर इस तरीके से घुमाना है आपको। अच्छा। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र है छोटा सा, उसको आप इस तरीके से चैंट करिए 24 टाइम्स। आप देखना आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप जो चीज करना चाह रहे हैं ना, आप सिर्फ अपने गुरु का आशीर्वाद ले लीजिए, आपको सारा कुछ मिलेगा। तो मतलब पैसों की भी बरसात होगी और 2026 में जो चुनौतियां हैं वो कम से कम इतनी तो कम हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप जिंदगी के कई पड़ाव को पार कर जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए। और पैसे को जब हम लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास है, हमारे पास वेल्थ है, हम उसको एनर्जी की तरह से भी फील करते हैं, राइट? जब हमारे काम में एनर्जी नहीं होगी तो आप देखना आपके ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, एक इंसान होगा जो बहुत एनर्जेटिक रहता होगा, घर में एक इंसान होगा जो बहुत एनर्जेटिक रहता होगा, और वो सबका चहीता होता है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जेटिक है ना, तो भगवान सबको काउंट कर रहा है। अरे ये मेरा लाडला है, ये बहुत जल्दी उठता है सुबह, ये बहुत एनर्जेटिक रहता है, इसके हमेशा फेस पे मुस्कान रहती है, तो इसको ब्लेस जल्दी करता हूँ। अब मुझे लगता है कि आपकी यही भावना है, जो ईश्वरीय शक्ति आपने
खुद नज़र भी आती है और आपके व्यक्तित्व में भी नज़र आती है भावना जी। भावना जी, अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है यार पैसा तो ज़िंदगी में है, या फिर कुछ लोग कहते हैं पैसा मिले ना मिले, प्यार मिल जाए ज़िंदगी में, सच्चा प्यार मिल जाए। लेकिन कोई कहता है कलयुग में तो सच्चा प्यार मिलना मुमकिन ही नहीं। क्या वाकई ऐसा है, या जो लोग अपनी ज़िंदगी में प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि जिसे वो चाहते हैं या नहीं भी चाहते तो उनकी ज़िंदगी में वो मिल सके जिसकी वो ख्वाहिश रख रहे हैं? बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगी। जब हम अपने प्रारब्ध की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि पुराने जन्म का हम कर्म अभी भोग रहे हैं। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें हम अभी के कर्म भी भोग रहे हैं। अगर 4 साल पहले किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दिया होगा ना, सिर्फ वेल्थ के लिए, पैसे के लिए या किसी और रीज़न के लिए, उन्होंने धोखा दे दिया, दूसरा पार्टनर बना लिया, लड़का लड़की कोई भी, आप देखेंगे कि तभी से उसका अगर शादी हुआ 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका बच्चा हुआ तो उसमें दिक्कत आया। कर्म जो है आपको बैकफायर करेंगे, आपके कर्म आपको दिखाएंगे कि आपने भी तो पीछे ऐसे किया था ना। तो सबसे पहले अपने कर्मों को देखें कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप किसी से प्यार करते हैं, सच्चा मोहब्बत, और आपको नहीं मिल पा रही, तो क्या करना है? हाँ जी, पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, बट उस पैसे का करे क्या जब कोई खर्च करने के लिए हमारे को अंदर से इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं भर सकता, ऐसे तो पैसा भी नहीं भर सकता है जी। आपको करना क्या है? शिव जी के टेम्पल जाना है, इत्र मिलाना है पानी में, एक लोटा ले जाइए घर से और उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए उस लोटे में, और वो शिवालय में जाकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इतना करना है। आप कोई भी मेल है फीमेल है, आप करना शुरू कर दीजिए और बोल दीजिए मुझे ये प्यार चाहिए मेरा, मुझे इससे शादी करनी है महादेव, मुझे नहीं पता मेरी कुंडली में है या नहीं है, आप ही दिला सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है देवों के देव महादेव एक ऐसे हैं जो इतने भोले हैं, जिन्होंने सिर्फ देवताओं को नहीं, उन्होंने राक्षसों को भी वरदान दिया था, असुरों को भी वरदान दिया था। भोलेनाथ भोले बहुत हैं। आप मांग के तो देखिए, लोग क्या कहेंगे, अरे मेरी किस्मत तो खराब है, नेगेटिव, मेरी किस्मत में तो वो लिखी नहीं है, चली गई, रोने लग जाएंगे। अरे आप करके तो देखिए, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। आपको ना मिल जाए तो फिर बोलना कि भावना जी आपने बोला था नहीं मिला। जी जी। दूसरी चीज, एक और उपाय, आपको गठबंधन करना है। माता पार्वती की जो एक प्रतिमा होती है हमेशा शिवालय के आसपास आपको मिलती है ना, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब होते हैं। आपको माँ पार्वती और शिव जी दोनों का गठबंधन करना है। जो कलावा ये हमने पहना होता है ना, हाँ जी, कलावे को आपने बांधना है 3 बार, 1 2 3, 3 बार बांध के वहाँ पे शिवलिंग से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज आपने 3 बार बांध देना है। और वहाँ पर माता रानी से, माँ गौरी से और शिव जी से आपने प्रार्थना करनी है कि जिस तरीके से आपका अटूट संबंध है, इतना प्रेम संबंध आपका अच्छा है ना, उसी तरीके से मेरे पार्टनर के साथ काफ़ी सारे कलेश ना शादी के बाद भी होते हैं, ब्रेकअप्स शादी के बाद होते हैं। इतने डिवोर्स हम देखते हैं कि आप सोच नहीं सकते, 25-25 साल की शादियाँ टूट रही है। आपको क्या करना है? गठबंधन करके आना है, और ये सोमवार के दिन करिए। शुरुआत जो करेंगे सोमवार के दिन करिए, 7 सोमवार करिए। आप देखिए आपका जो प्यार है वो वापस आ जाएगा। ये तो देखिए ऐसे उपाय हैं जिनके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस भावना जी की बात मानकर उसे पूरी भावना के साथ करने की ज़रूरत है। भावना जी, 2026 में जब हम बात करते हैं पैसे की, जब हम बात करते हैं प्यार की, तो इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आज के वक्त में हर कोई ऑफिस जा रहा है, किसी ना किसी संस्थान से काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे आसपास के लोगों से बन नहीं पा रही है, और वो बन ना पाने की वजह से काम रुक जाते हैं। मतलब उन्हें देखते या तो लोग रास्ता बदल लेते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि यार कौन सामने आ गया, जबकि उस इंसान के मन में हो सकता है ऐसी भावना ना हो। तो क्या कुछ उन्हें उस उपाय को करना चाहिए कि 2026 में ये लगे कि सब मेरे अपने हैं और सब मेरे साथ उस काम के साथ में समस्त ब्रह्मांड मेरे साथ सहयोग कर रहा है? सबसे पहले ना मैं इत्र की रेमेडीज बहुत सारी बताती हूँ शबीना जी। यहाँ पर इत्र लगवाती हूँ और वीनस एक्टिवेट हो जाता है। शुक्र की रेमेडीज, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे पैसे का पार्ट है। अगर ये उभरा हुआ है तो मान लीजिए कि इंसान की खूबसूरती अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और उस यहाँ पर इत्र लगाकर आपको जो है इस तरीके से ओम श्रीम नमः, हाँ जी, ये मंत्र चैंट करना। जिसको पैसा चाहिए वो कर ले, और सबके पास आता है पैसा इससे। दूसरी रेमेडी जो आपने अभी बात करी, उसके लिए आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? आपको जो है दालचीनी का उपयोग जरूर करना चाहिए। अच्छा। आपने इस तरीके से एक ग्लास लेना है और उसके अंदर एक चुटकी दालचीनी डाल दीजिए। दालचीनी का जो पाउडर होता है पिसा हुआ, वो आपने इसके अंदर डाल देना। अच्छा, पिसा हुआ पाउडर, पिसा हुआ जो चूरा होता है, जो हम पूजा वूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों हाथों में होल्ड करना है और उसको चार्ज करना है। अब चार्ज कैसे करना है हम करके दिखा रहे हैं। हाँ जी। हमने सोच लीजिए इसमें एक चुटकी हमने दालचीनी डाल दी और हमने इसको चार्ज करना है। मेरे सभी मित्र हैं, पैसा मेरा मित्र है, मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ऑरा कोई चुरा नहीं सकता, मैं सबको बहुत प्यारी लगती हूँ और सभी लोग मेरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, कोई मुझसे द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, किसी के मन में मेरे लिए बैर नहीं है।
सब बहुत प्यारे हैं, सबको भगवान जी ब्लेस करे और मुझे भी करे, निरोगी रखें सबको। और सब देखना कि कितने पॉजिटिवली मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, मेरे घर की फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे इन-लॉज हैं, क्योंकि इन-लॉज के साथ भी कलेश रहते हैं। सही कह रहे हैं। और आपने इस पानी को पी लेना है गट-गट करके। ये आप ऑफिस में भी कर सकती हैं, आप अपने घर में कर सकती हैं, अपने बच्चों को इस तरीके से चार्ज करके पिलाइए, बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा। तो देखिए, आप माने या ना माने, जिंदगी के ये वो उपाय हैं जिन्हें हम विश्वास के साथ जब करते हैं तो हमारा विश्वास एक कदम और आगे बढ़ता है, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक सी लकीर होती है और वो लकीर हमें खुद यहाँ पर तय करनी पड़ती है। हम अगर थोड़ी बहुत राशियों का जिक्र करें तो आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है भावना जी, 2026 का साल किन राशियों के लिए बम्पर गोल्डन टाइम रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले पहली राशि, हाँ जी, मेष राशि की बात कर लेते हाँ हैं। जी। मेष राशि क्योंकि ऑलरेडी मंगल की गर्मी उसके साथ है और सूर्य का प्रकाश जब मंगल पे पड़ता है तो दोनों की बनती बहुत है। अच्छा। कहा जाता है सेनापति मंगल को, और सूर्य तो हमारे राजा हैं, तो सूर्य और मंगल जब मिलेंगे, उनका जो मिलाप होगा तो वो बहुत खूबसूरत होगा। अच्छा। तो मेष राशि की बल्ले बल्ले है। ठीक है। मेष राशि बहुत पैसा छापने वाली है, नए नए बिजनेस करने वाली है और अपनी जॉब से थोड़ा हटके काम करेगी। तो कुछ खास रेमेडी भी जरूर बता दीजिए। बिल्कुल, उनको करना क्या है, उनको ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है चमेली के तेल में मिला के, ऑरेंज कलर का सिंदूर मिलता है, उसमें आपने चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के ऊपर लेप लगा देना है ट्यूसडे के दिन शाम के समय। अच्छा, कहीं मंदिर पर में भी, भी, मतलब मंदिर में जाकर चोला चढ़ता है, इसको बोलते हैं चोला चढ़ाना। ये अगर आपने कर दिया और पूरे साल कर दिया तो आप जो चीज बोल देंगे ना वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। आपने बोला मेरे को ये साल जॉब छोड़ के मेरे को बिजनेस में आना है, आप करके देखिए, किसी पंडित किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं है, सिर्फ ये उपाय करिए ना, मेष राशि के हैं तो। अब आ जाते हैं दूसरी राशि पे, वृषभ राशि वालों को करना क्या है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत राशि है, बहुत सौम्य भी होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है ना, बहुत ज्यादा अच्छे तो हुए पर्सनालिटी में, तो कहीं ना कहीं पैर भी डगमगा जाते हैं। मैं थोड़ा ध्यान से सुनूंगी क्योंकि मैं वृषभ राशि से भावना जी जी तो बहुत जो हमारा पॉडकास्ट करवा रहे हैं वो भी वृषभ राशि से है, कर रहे हैं पुजारी जी, और वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, अपनी राशि आती है, अपना मूलांक आता है तो इंसान थोड़ा सा ध्यान से सुनता भी है। तो जी जी, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत जैसे आप हैं ही, तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होते हैं, पैसा प्यार सब कुछ होता है इनके पास, बस मन बहुत ज्यादा अशांत होता है। आपका भी होगा कहीं ना कहीं, चंचल होता है मन, स्वभाव जो है चंचल होता है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बड़ा अच्छा खाना चाहिए इन लोगों को। शुक्र की राशि में ना दिक्कत सिर्फ यहाँ पर आती है कि आपको ना संबंध संयोग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिल पाते हैं। संबंध की बात जब आती है ना, पारिवारिक संबंध हो गए, प्यार के संबंध हो गए, उसमें ये साल आपको थोड़ा डेंट दे के जाएगा। तो 2026 में अपने संबंधों को बचा कर रखे, पैसा खूब आएगा। अच्छा, और क्या उपाय किया जा सकता है? सबसे पहले अपने संबंध को बचाने के लिए अपनी फैमिली वेकेशंस पे एक बार जरूर अपने पार्टनर को लेके जाइए। आप मेल हैं तब भी, फीमेल है तब भी, एक वेकेशन आपको जरूर लेके जानी है। और वेकेशन अगर कहीं अच्छी जगह पे आप लेके जा रहे हैं तो वहां पर शॉपिंग जरूर अपनी वाइफ को करने दें, क्योंकि शुक्र जो है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा अपने जीवन साथी को कि मुझे जमकर शॉपिंग करवाई जाए। शॉपिंग जितनी आप करवाते हैं ना अपनी वाइफ को, अपना जितनी पार्टनर को आप खुश रखते हैं ना, उतना पैसा आपके पास आता है। लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, आज शॉपिंग नहीं हो पाएगी। आप अगर बिन मांगे अपनी वाइफ को शॉपिंग पे ले जाइए, एक साल में एक बार ले जाइए, आप देखना उस समय से आप उस डेट को नोट डाउन कर लेना अपने कैलेंडर में, उस दिन से आपकी वेल्थ बढ़ी या नहीं बढ़ी मुझे बता देना। तो ये छोटा सा उपाय, सिर्फ शॉपिंग लेके जाना है। तो मतलब इन दो राशियों का आपने बताया कि गोल्डन टाइम यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, दो राशियां ऐसी जिनके लिए 2026 बहुत मुश्किल भरे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उपाय बताएं तो वो मुश्किल जो है वो आसान सफर में बन सकती है। सबसे पहले मीन राशि, मेरी खुद की राशि है, हाँ जी, और बृहस्पति की राशि है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देती है आपको, क्योंकि गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं ये साल 2026 में, तो उथल पुथल तो मचेगी। बट हाँ, अगर आप मीन राशि के हैं तो आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ज्यादा काम करने में आपको मजा होता होगा, और कहीं ना कहीं गुरु की रिस्पेक्ट भी करते होंगे, क्योंकि बृहस्पति की खुद की स्वयं राशि है। आपको करना क्या है, पीले कलर का वस्त्र ज्यादातर डोनेट करें, जितना पीला दान करेंगे, पीली उड़द की दाल कर दीजिए, कपड़ा दान कर दीजिए, केले का दान कर दीजिए। राशि के जातकों को ये करना चाहिए, क्योंकि उनके जो उतार चढ़ाव आएंगे ना, उनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उनकी एकदम से बहुत सडन ग्रोथ भी हो सकती है और बहुत सडनली आप डाउन भी आ सकते हैं। तो आपको संभल के रहना है, प्रोफेशनली लड़ाई नहीं करनी है, एग्रेशन नहीं आना चाहिए आपके अंदर।
अच्छा, तो मगर ये ग्रह है। नक्षत्र ऐसे बनते हैं कि वो एग्रेशन आ जाता एग्रेशन है, आ जाएगा, ये वो साल परिस्थितियां ऐसे बन सकती हैं, तो आप इस उपाय के जरिए और बिल्कुल। अपने आप को कहीं ना कहीं आपको शांत रखने की जरूरत है। मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन राशि को मेडिटेट करना ही करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो अपनी गुरु की राशि है। गुरु की जो राशि होती है ना, जिसको हम बोलते हैं शिव जी का वास, नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं मंदिर होना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, पीला कपड़ा नीचे बिछा के आसन, वहां पर बैठ के आपको जो है सामने फेस करना है और अंधेरा कर दीजिए कमरे में, रात के समय बैठिए। अच्छा। और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपको 108 बार करनी चाहिए, 5 या 10 मिनट कर ले। सिंपल उपाय, ठीक है। ना बॉस से लड़ाई होगी, ना घर में कलेश होगा, और घर का ऑरा आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी राशि सिंह राशि, लियो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ऑलरेडी है। आपको सूर्य की जैसी तेज पड़ेगा, जैसे आप जनवरी में एंटर करोगे, आपको लगेगा गुस्सा किस बात पे आ रहा है, मुझे बेफिजूल में गुस्सा आएगा, एग्रेसिव हो जाओगे, बॉस को भी सुना दोगे, लड़ाई झगड़ा घर में भी होगा, बाहर भी हो पहले से ही जाएगा। सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ जी। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक छोटा सा चौकोर या फिर बिल्कुल सर्कल राउंड चांदी का पीस अपने पास रखिए। अच्छा, चांदी का हमेशा अपने बैग में, पर्स में, किधर भी। हम फीमेल्स हैं, हमारे पास इतना बड़ा होता है बैग, पर्स, बट अगर मेल है तो लैपटॉप का बैग है आपका, या किधर भी जिधर आप पॉकेट में रख सकते हैं, छोटी सी गोली रख लीजिए। पूरे साल रखेंगे, आपका एग्रेशन, आपका कितना स्वीटनेस में बदल जाएगा, आप कितने पोलाइटली बात करेंगे, आपका चार्म अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है छोटे छोटे उपाय करने से सब लोग अपने जीवन में अच्छे से सुकून की नींद सो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ मैनिफेस्ट करके। जी जी। अच्छा, साल 2026 में मैं ऐसे बहुत सारे जोड़ों को देख रही हूँ जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन 2025 में भावना जी सिर्फ इसलिए नहीं बंधे क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने, ज्योतिर्विद ने कहा कि ये साल बंधन में बंधने के लिए उतना बेहतर नहीं है, तो उन्होंने साल 2026 का इंतजार किया। मेरे आसपास भी काफी सारे ऐसे जोड़े हैं, तो कोई दिक्कत ना आए और सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो जाए। क्या साल 2026 के पहले दिन में उन्हें कुछ खास उपाय आप बताना चाहेंगी? सबसे पहले खास उपाय, जितने लोग संबंध में आना चाहते हैं, या वो प्रेम संबंध हो या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात हो, शादी की बात हो, आप नए कोई भी चीजें आप स्टार्ट कर रहे हैं, 2026 आपके लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कर लेना चाहिए जो चीज, क्योंकि 2025 के लिए बिल्कुल मना था। 2026 तो आपको इंतजार किया है, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने इंतजार किया। सबसे पहले 2026 में सबकी शादियां होने वाली हैं, सबकी शादियां होने वाली है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब छोड़ के बिजनेस में भी आएंगे, आपको दिखेंगे नए नए स्टार्टअप्स चालू हो गए, ये सब होने वाला है 2026 तो में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है ना। तो आपको देखने हैं, आपके काफी सारे मीडिया के कर्मचारी जो अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू कर लेंगे अभी। जी जी। 2026 में कर लेंगे। और ये बेहतर है, आपको लगता है कि ग्रह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत भी है? बहुत बेहतर है। आप जितने भी लोग आईटी से रिलेटेड हैं, हम लोग सब आईटी में ही तो है, हम कैमरे में देख रहे हैं, हम लाइट्स के सामने बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमें आईटी की दुनिया से ही रूबरू कराया भगवान ने, तो हम आईटी वाले हैं। एज अ प्रवक्ता तो है ही हम लोग, बट हमें आईटी टेक्नोलॉजी ने वायरल किया है, आपको हमको फेमस उन्होंने किया है। आईटी वालों के लिए साल बल्ले बल्ले करने के लिए आया है। आईटी में घुस जाओ आंख बंद करके, जो आपको करना है करो, अपने उड़ान दीजिए अपने परों को। ये साल आपको करना क्या है, संबंधों को अच्छा करने के लिए, शादी करने के लिए आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने माता पिता की आज्ञा जरूर लेनी है। पिताजी के साथ संबंध खराब नहीं करने ये साल। अगर ये साल, क्योंकि आपके पिता आपके सूर्य हैं, जी जी, उनके पैर छूने हैं आपने, और पापा से संडे के दिन आपने बात करनी है। और जब बात करने जाएं तो कोई ना कोई व्हाइट कलर की शर्ट, व्हाइट कलर के कपड़े जरूर उनको गिफ्ट करें पहले, फिर उनसे बात करें कि पापा मुझे इस लड़की से प्यार है, इस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और मेरी शादी करा दो। आप देखना कि आपका जो प्यार संबंध है वो शादी में जरूर बदलेगा। पिता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अगर पिता आपके साथ है ना, आपको किसी और की जरूरत नहीं। आपके गुरु, आपके पिता अगर आपके साथ हैं, तो आप जो चाहे ना जीवन में वो कर सकते हैं। हाँ, और आपने इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को खोया है अभी हाल ही में, तो वाकई किसी का ना होना अपने आप को एक बड़ा दर्द देता है। और पिता तो सूर्य के समान कहा जाता है, जो जब तक है, मतलब उसकी रोशनी में तो बेटियों को तो खासतौर से कोई छू भी नहीं सकता है। क्या कुछ और कहा जा सकता है, क्योंकि हम जिंदगी के कई पड़ाव से गुजरते हैं, और 2026 में आपको लगता है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है? बिल्कुल। क्या, अच्छा भावना जी, ये पता लगाया जा सकता है किसी उपाय के जरिए कि हमें यहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? हमने देखा पहाड़ों की दुनिया में जो तबाही मची, क्या कोई ऐसा उपाय ये बता सकता है कि हमारी यात्रा सुरक्षित रहेगी या फिर हमें नहीं जाना चाहिए?
बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये, और बिल्कुल आप इस उपाय को करके सोइए। आप ना एक छोटी सी पर्ची बना लीजिए, चिट बना लीजिए। मैं सारी चीजें ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं ग्रह नक्षत्र में बिलीव ही नहीं करती। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो आपको ना कोई स्टोन पहनाएगी, ना कोई पूजा बताएगी, सिर्फ कहेगी आप भगवान से पूछो, यूनिवर्स आपको सुन रहा है, अच्छे कर्म करो बस। आपको एक छोटी सी पर्ची बनानी है और ग्रीन कलर की पेन से उसमें लिख देना है। आपको लिखना क्या है कि मुझे ये काम संपन्न होगा कि नहीं होगा, या मैं यहाँ पे ट्रैवल करने जाना चाहती हूँ, और कुछ समय अभी वैसे बताया जा रहा है कि फरवरी से मार्च तक का समय ऐसा है, बहुत खतरनाक ट्रैवल ना करें। आप जितने भी आपने फ्लाइट्स कराई हुई हैं सब कैंसिल कर दें। आपको क्या करना है, पर्ची बनानी है, ठीक है। और अपने ईस्ट को, मैं जैसे शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं शिव जी को लिख के अपने मंदिर में, घर के मंदिर में ही रख दूंगी उसको। ठीक है, ठीक है। उसको आपने शाम को उठा लेना है। आपने सुबह पूजा की, आपने उस पर्ची को बना के रख दिया कि यस और नो, मुझे बताइए भगवान, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे बताएं कि क्या होने वाला है, अच्छा है कि खराब है। उस पर्ची को उठा लीजिए। अच्छा, शाम के समय, शाम की पूजा में, या ऑफिस से आप घर आए, आप उठा लीजिए, रात को भी उठा सकते हैं उस पर्ची को। उसको उठाकर अपने पिलो के नीचे रख दीजिए, ठीक है, सो जाइए। पिल्लो को क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है कि मैं जहाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं मेरे लिए, आप बताइए प्लीज मुझे, आज ही मुझे उसका जवाब चाहिए। अच्छा, और आप दीजिए। मतलब आपका पिलो आपको इस चीज का संकेत दे देता है, उस ईश्वरीय शक्ति से, उस दिव्य शक्ति से, मतलब ऐसा मुमकिन हो जाता है? 100% होता है मैडम, 100% होता है। आप उस पे रख के सो जाइए, आप उठेंगी उससे पहले आपको ड्रीम आ जाएगा कि वो यात्रा आपके लिए सफल है। आपको अगर अच्छे खुशनुमा सपने आ रहे हैं तो आप समझ जाइए अच्छा ट्रैवल होने वाला है। अगर आपको लगता है नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे तो आपको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। वो डेट भी लिखनी पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगा, ईयर, डेट, किस तारीख को जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम लिखकर आपको लिखना है पर्ची में। आप देखना, आप अभी कभी पिलो को आप बोलना, आप अपना अलार्म मत लगाना, ये लगा लेना, आप पिलो को बोल के सोना कि मुझे 6 बजे उठा देना पिलो, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठाना है आपको। आपको पिलो 6 बजे से पहले पहले उठाना दे तो मुझे बोल देना। आप अलार्म लगाना भूल जाएंगी बट वो पिलो आपको 6 बजे से पहले उठा देगा। इतनी शक्ति है हमारे आसपास की हर चीज में, जीव में और निर्जीव में, पानी में। मैं तो इतने सारे उपाय बताती हूँ जिससे यूनिवर्स हमें सुन रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जीज, हर चीज एनर्जी है। भावना जी, कुछ और सवाल भी यहाँ पर ज़रूर जानना चाहेंगे। इस साल 2026 में हम आ चुके हैं, आ रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतियाँ कोई भी ना करे जो अब तक इंसान करता आ रहा था? जैसे कि कई बार मैंने सुना है हर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हर किसी से गले नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये तो हमारे संस्कारों में भी है। और क्या कुछ ऐसी चीज़ें ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं? क्या आपको लगता है कि इनका वजूद है? देखिए, सबसे पहले हम हाथ मिलाएं तो अपने, आप कहते हैं ना कि रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में, है ना, काफी सारे आपने देखे होंगे कि हस्त रेखा देखकर बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग। आपके हाथों की लकीरें अगर कोई चुरा ले आपके हाथ मिलाने वाले, और 3 नंबर वाले लोग जिनका बृहस्पति उच्च का है, जो गुरु हैं, मूलांक आप ये कह रही हैं, मूलांक जिनका 3 है, या फिर जिनके बृहस्पति लग्नेश है, लगन में है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं कहीं पर भी, तो आप देखना कि अगर आप हाथ मिला लेते हैं, आप अपने सारे ग्रह, सारी अच्छी चीजें उस इंसान को दे रहे हैं। ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे जैसे हम लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजर्स हैं, वो सारे लोग हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग अपना ऑरा ढककर इतने पर्दे में क्यों रखते हैं? आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, प्रेमानंद जी से कभी मिलिएगा, मैं जब उनसे मिली तो मेरे को अलाउड नहीं था कि मैं इस रेखा से यहाँ तक उनके पास जा सकूं। इतना पॉपुलर, इतना वायरल होने के बाद भी हम लोग एंटर ही नहीं कर सकते उनके जोन में। आपको वहीं बैठना पड़ेगा, वहीं से प्रणाम करना पड़ेगा। इतने सारे सेलिब्रिटीज उनके पास जाते हैं, विराट कोहली जी इतने जाते हैं। तो आप देखिए ना कि अपने ऑरा को लॉक हर इंसान ने किया हुआ है। आपको समझना पड़ेगा। आप इतने सारे लोग हैं ऑफिस में, देखती हूँ कि आजकल झप्पियों का बड़ा फैशन चल गया है। आप अपने ऑरा को खराब कर रही हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कोई इंसान आपके पीठ पीछे क्या चीज सोच रहा है, उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे वो उसके घर की हो, पर्सनल लाइफ की हो, किसी भी चीज की हो, बट वो आपको दे देगा। अच्छा, कई बार हम ऐसा देखते भी है कि कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। क्या इसके पीछे ये सारी वजह होती है? हाथ मिलाना, गले मिलना, या एक साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहना, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें, ये भी क्या असर डालती है? बिल्कुल, आपके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे अगर आप किसी के कपड़े इस्तेमाल करेंगे। आप सारी नेगेटिविटी उस इंसान की ले लेंगे। दूसरा पहलू भी है इसका, पॉजिटिविटी भी ले लेंगे। आप घड़ियां एक्सचेंज कर लीजिए। आपका घड़ियों से हमारा समय पता लगता है। हम घरों में अगर घड़ियां बंद रख देंगे तो हमारा सारा समय बंद हो जाएगा। आप घड़ियों को चालू रखिए। जितनी घड़ियां आपके घर की हैं, आपके पहनने वाली हैं, आपके बच्चों के पहनने वाली वॉचेस हैं, सब चार्ज रहनी चाहिए। अगर डिजिटल है और एनालॉग वाली हैं तो सब
के अंदर सेल होने चाहिए। अच्छा। आपका समय बदल जाएगा अगर आप किसी गलत समय इंसान का चल रहा है और आपने उसकी घड़ी पहन ली, आपका सारा समय खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर अब बस ये बता दीजिए कि अच्छा किसी का अच्छा लेने के लिए, मतलब कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने सारे काम बनाने के लिए, फिर किस नंबर से, किस मूलांक से हाथ मिलाना सबसे बेहतर रहेगा? सबसे अच्छा बेहतर रहेगा 6 वाले को अपना साथी बना लीजिए। अच्छा। 6 मूलांक सबके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। या फिर 16 नंबर वाले, क्योंकि उनके पास सूर्य की गर्मी भी है, उनके पास शुक्र का तेज भी है। 16 जनवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है और बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं केतु वाली हूँ, रूल करती हूँ, और बृहस्पति भी मेरा ठीक ठाक ही है। तो नंबर 6 हो या 16 हो, नंबर 6 या 16 हो। हाँ, 26 ना हो। 26 होगा तो उसका वो 8 बन जाता है ना, तो थोड़ा शनिदेव थोड़ा सा स्लो कर देते हैं पेस को। अगर आपके 16 नंबर की दोस्त बन जाए या फिर 6 नंबर के दोस्त बन जाएं, आपके पार्टनर बन जाएं, जीवन साथी बन जाए, आपके आसपास के लोग बन जाए ना, आपकी बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। उसके साथ जाओ ना, कॉफी पी के आओ। ऑफिस में जितने भी लोग हैं 6th वाले, उनको कॉफी पिलाओ, उनको पार्टियां कराओ, उनके साथ खुश रहो। अगर उसने आपको कुछ गलत बोल दिया ना तो फिर खराब हो जाएगा मामला। विपिन जी, आपको ढूंढना पड़ेगा 6 नंबर वाले को, ताकि आप उनके साथ कॉफी पी सकें और अपना शुक्र मजबूत होगा इससे। बिल्कुल, शुक्र मजबूत होगा। ये मजाक नहीं है, ये हम किसी मजाक में नहीं कर रहे। दरअसल ये विश्वास है, और जब आप विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी में यकीनन बदलाव भी देखते हैं। इसे हंसी मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत अहम पहलू है। और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुस्लिम हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हिंदू हैं, काफ़ी सारे सिख हैं। वो बोलते भावना जी आज तक हमें किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली नहीं दिखाई, बट पता नहीं क्यों आपको सुन के, आपके पॉडकास्ट सुन के हमें लगा कि हम आपसे बात करें। मैंने कहा क्या बात करनी थी बताइए आप, कि हमें पता ही नहीं हमें आपसे बात करनी थी बस। क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आप अट्रैक्ट करें ना किसी से भी, किसी भी इंसान से, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, घर में हो, किधर भी, आपको वो इंसान अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो उससे आप जितने ज्ञान ले सकते हो, जितनी बातें कर सकते हो, जितना समय उस इंसान के साथ बिता सकते हो वो बिताओ। नेगेटिव इंसान को छोड़ दो ये साल। जी भावना जी, साल 2026 की शुरुआत, अच्छा सबको लगता है कि इस साल के पहले दिन ये कर लिया तो अब ये पूरे साल यहाँ पर होगा, क्योंकि अब हम हाथ मिलाने की और गले मिलाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर जिनसे आप कहेंगे कि साल 2026 में तो बिल्कुल भी हाथ मत मिलाइएगा, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी ऐसा जो आपके ऊपर किसी भी तरह से नकारात्मक असर डाले, कोई ऐसा नंबर आप बताना चाहेंगे? नंबर 22 और 4 नंबर जिसको मैं शायद राहु का नंबर बोलती हूँ, और बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत ट्रोल भी कर, सामने वाले को गलत नहीं लेंगे, लेकिन आप कह रही है कि उनसे हाथ ना ही मिलाया जाए तो बेहतर है। देखिए, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा होता है कि मैं ही मैं हूँ, और थोड़े से ईगोस्टिक होते हैं और थोड़े से टेकी भी होते हैं। जितने भी टेक्नोलॉजी में होंगे 4 नंबर इज डूइंग वेरी गुड। आप देखिएगा 4 नंबर वाला बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में होगा। बट राहु का जो दोस्त बनेगा उसके ऊपर भी राहु का इम्पैक्ट बनेगा। और बहुत अच्छी एक मैंने पॉडकास्ट में किसी में बात बताई थी कि अगर आपका पार्टनर ही 4 नंबर वाला है, आपका खुद का मूलांक 6 है, आपका खुद का बहुत अच्छा शुक्र है, सब कुछ अच्छा है, बट आपका पार्टनर बाय डिफॉल्ट, या आपने प्यार हो गया, कुछ भी हो गया, आपके संबंध बन गए, आपने उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी कर ली, क्योंकि पति है तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा आपको फिजिकल रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर कोई भी मेल या फीमेल 4 नंबर वाला है और आप इंटीमेट होते हैं, तो आप देखना आपका राहु खुद खराब होता चला जाएगा। उसको लॉक करना जरूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कैसे करें? आपको ना नील होता है ना, नील घोलना है एक डब्बे में, किसी भी बॉल में नील घोल के उसको एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमा दीजिए अपने सर से, और उसको फ्लश आउट कर दीजिए। ठीक है, ये करिए आप। अगर आपका पार्टनर है, आपके घर परिवार में कोई भाई है, बहन है, कोई भी है, आपको ये उपाय पूरे घर को करना चाहिए। सिंपल उपाय। 6 नंबर वाले को ढूंढना है, उनसे हाथ मिलाना है, गले मिलना है, और 4 नंबर वालों से हाथ मिलाते वक्त थोड़ी दूरी यहाँ पर बरतनी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा है। मन की भावना हम शुद्ध रखेंगे, इसमें कोई ऐसा ना सोचे कि मेरा नंबर 4 है और हमने इस पॉडकास्ट में कह दिया। हम बस ये कह रहे हैं ताकि जिंदगी आपकी और आपके अपनों की, सबकी अच्छे से आगे चल सके। तो ये बहुत अहम बात यहाँ पर है भावना जी। भावना जी, ऐसे में हम आपसे बस ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं रिश्तों को लेकर अब हम देखते हैं कि कोई कहता है कि मुझे शादी के बाद भी प्यार हो गया, और अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत सारे केसेस हो गए, और इसके पीछे एक तर्क यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारा जन्मों जन्मों का कोई पुराना रिश्ता प्रारब्ध का। क्या वाकई ये होता है कि मतलब कोई ऐसा आत्मा का कनेक्शन जो आपको आपके पार्टनर से धोखा देने पर मजबूर कर दे? ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मैं ना बहुत सारे लोगों को दिन में कंसल्ट करती हूँ सबीना जी, और मेरे पास काफी सारे केसेस, जैसे आपने अभी जिक्र किया, सेम ऐसे आते हैं डिट्टो। भावना जी, मेरा तो उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि वो छूट ही नहीं पा रहा है। मैं तो चाह के भी अपनी पत्नी को चीट नहीं करना चाहता, बट मेरे को कहीं ना कहीं वो ट्रैक मिल जाता है और मैं कर रहा हूँ। हम तो रोजाना खबरें पढ़ते हैं इस तरह की।
आप सोचिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी, आप अपने सारे कर्मों को, अपनी पीढ़ी के कर्मों को खराब कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ गलत तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप इंटीमेट हो रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने सारे कर्मों को, अपने परिवार के कर्मों को खराब कर रहे हैं। आपका शुक्र बिल्कुल डाउन आ जाएगा। और मेरे काफ़ी सारे बिजनेस मैन्स जो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी जर्नी में हमने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। और मैं कुंडली पढ़ती हूँ और मैं तुरंत बोल देती हूँ फ्रंट होके कि आपका तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल का दिख रहा है, आप बताइए ना क्या है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों का खराब हो रहा है। क्योंकि ऑफिस में को उसमें नहीं तोल सकते कि वो महिला है तो उस पर ज्यादा इल्जाम लगाया जाए या उसकी गलती की जाए। बात यही है कि आप अपने साथी को चीट करें, लेकिन इसके पीछे का वो तर्क नहीं समझ आता जिसमें वो कहते हैं कि हमें एक अलग कनेक्शन फील होता है। क्या वाकई ऐसा कनेक्शन होता है? देखिए, वाकई ऐसा कनेक्शन आपका होता है। हो सकता है कि वो आपके पुराने पिछले जन्म में आपके पार्टनर रहे हों, बट आपका प्यार अधूरा रह गया हो। अच्छा, ये मुमकिन होता है, बिल्कुल मुमकिन है। ये आपके कहीं ना कहीं जो भी आपके ऑफिस में जो कुलीग्स है ना, वो सब आपके पुराने जन्म के कनेक्शन है मैडम। आपके, मेरे, सबके, जो आपके नौकर भी होंगे, आपके आसपास के लोग भी होंगे, आपके हाउस हेल्प्स होंगे, सब आपके प्रारब्ध के कोई ना कोई रिश्तेदार हैं। ये तो आप इसलिए सही मुझे मतलब लग रहा है कि इसको मैं और ज़्यादा फील कर सकती हूँ कि कई बार इतनी भीड़ में भी हमें लगता है कि नहीं, इससे हमारा एक भाई बहन वाला रिश्ता है, इससे हमारे किसी दोस्त वाला रिश्ता है, इससे हमारे पिता या गुरु जैसा रिश्ता है। ये जरूर किसी ना किसी एक को देखकर तो मन में आता है। चाहे आप पहली बार भी मिलेंगी ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। आपके घर में कोई सालों साल भी रह रहा होगा, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आप उस इंसान से आपका कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। एक इंसान से आज आपने बात करी 5 मिनट और आपको मजा आ जाता है, अरे वाह मजा आ गया, इसको मैंने अपनी सारी बात बता दी, यार ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ जी। तो आप समझ लीजिए प्रारब्ध के संबंध आपके उनके साथ इतने कनेक्शन इतने हाई थे ना, इतना अच्छा रिलेशनशिप था जो आज आप कंटिन्यू कर रही हैं, वो सब चीजें हैं। बट अगर आप इस साल ये जन्म में भी, कलयुग में भी आप सेम चीज कंटिन्यू करेंगी तो आप उस चीज को, उस नोट को तो तोड़ नहीं पाएंगी। उस गांठ को, उस गठबंधन को तोड़ना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अभी तो वो अवैध है ना। अभी आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप कर रहे हैं, दिल नहीं मान रहा है, बट करना तो पड़ेगा आपको। अगर आप इन्वॉल्व हो गए, और हो ही रहे हैं बहुत सारे लोग, अगर आप इन्वॉल्व हो गए, क्या आप कुछ ऐसा उपाय बता सकती हैं? हालांकि इंसान के लिए अपने प्यार को छोड़ना या जिसके साथ आपका संबंध है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर वो वाकई दिल से बना हुआ है, जिसमें शारीरिक भावना के जिक्र हम नहीं कर रहे, जिसमें हम एक अंतर आत्मा की जो भावना है उसका जिक्र कर रहे हैं। क्या खुद से कोई ऐसा उपाय करके कोई लड़का या लड़की छोड़ सकता है, ऐसे रिश्तों को खत्म कर सकता है? ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है जी। और उसके लिए उसका पार्टनर भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकता है जो मैं बताने वाली हूँ। अच्छा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप छोड़ना चाहते हैं खुद से, तो आपको क्या करना है, आपको ना एक काजल होता है ना, काजल की डिब्बी, वो ले लेनी है, हाथ में लेनी है यहाँ पर, और उस इंसान का नाम एक प्लेन पेपर पे लिख दीजिए, या तो किसी चीज से डिप करके काले काजल से या काले पेन से आप लिख दीजिए उस इंसान का नाम, कि मेरे को पता है कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मुझे आपको अपनी लाइफ में नहीं इन्वॉल्व करना, मेरी लाइफ से आप जाइए, है ना, मैं आपको रिलीज करती हूँ। और आपको 3 बार बोलना है, रिलीज रिलीज रिलीज। ये शनिवार की शाम को करना है उपाय। और आपको ना वॉशरूम में जाना है और उस पत्ते को, जो उस पेपर को जला दीजिए। और उसकी जो ऐश होगी उसको डंप कर दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए, पानी में बहा दीजिए, है ना, सिंक में बहा दीजिए। ये करने से 7 शनिवार आपको करना पड़ेगा रात्रि के समय। अच्छा। दिन छिपने के बाद 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप देखेंगे कि सामने से उस इंसान ने ही आपके साथ कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। तो आपको पेन भी नहीं होगा, अरे मैंने उसको डिच कर दिया, या इतने साल रिलेशनशिप में था तो मैंने कर दिया, या मैं इतने साल से उसका प्यार के साथ संबंध था मेरा। ऐसा नहीं सोचना है आपको, ईगो नहीं रखनी है, कुछ गलत भावना भी नहीं रखनी है, कुछ इंटेंशन भी हमारी गलत नहीं होगी, बट आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगी ना तो आपका जो प्रारब्ध है वो तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। आपकी जो आने वाली जनरेशन है ना, आपके बच्चों की शादी नहीं होंगी, आप देखना। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके रिलेशनशिप घर में खराब होते चले जाएंगे। आज के सुख के लिए मतलब आप पीढ़ियों का जो दुख है वो उस वक्त में ले रहे होते हैं। तो भावना जी ने हमें बहुत कुछ बता दिया। भावना जी ने बता दिया कि आपकी जिंदगी में पैसा कैसे आ सकता है, शुभ लक्ष्मी कैसे आ सकती है, क्योंकि मैं शुभ लक्ष्मी में बहुत विश्वास रखती हूँ। पैसा तो कहीं से भी कहते आ जाता है, लेकिन शुभ लक्ष्मी आए, स्थायी लक्ष्मी आए, वो भावना जी ने बताया। आपकी जिंदगी में प्यार किस तरह से आप पा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल किसी अफेयर में तो उससे कैसे आप कट ऑफ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप सुबह उठकर कैसे शुरुआत 2026 की करें। लेकिन भावना जी, हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा था ये सवाल मैं ज़रूर पूछूं। उन्हें कई बार ये समझ नहीं आता कि वो घर से जब बाहर निकले तो कोई कहते हैं दाएं पैर बाहर रखो, कोई कहता है बायां पैर रखो। इन दिनों ये भी चला कि जो आपकी सांस यहाँ से चलती है उस हिसाब से रखो। इसका जो असमंजस की स्थिति है, मतलब हर किसी के लिए अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो वो घर से निकलते वक्त ऐसा कौन सा कदम बाहर निकले कि कई बार हम देखते हैं ना कि
अचानक से हादसे हो रहे हैं, उस हादसे से सामने वाला बच गया, कई बार हम देखते हैं कि काम जो आपने कहा कि बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कौन सा कदम घर से बाहर रखें, मतलब साल 2026 की शुरुआत से? सबसे पहले आपको राइट फुट, हम कहते हैं ना कि शुभ काम करने से पहले अपने सीधे पैर को ही अंदर रखना है, बाहर रखना है, बाहर भी रखना है। सबसे पहले आप कहीं अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, किधर भी जा रहे हो, आप स्टूडियो में भी एंटर कर रहे हो, तो राइट फुट ही एंटर करना चाहिए आपका सबसे पहले। नॉस्ट्रल चेक होती है बट वो इतना ज्यादा कोई करता नहीं है आजकल, है ना। हम भी नाड़ी का हम भी प्रयोग करवाते हैं, बट आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, तो आप नहीं कर पाएंगे। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, तो आपको नहीं करना है। तो आप सीधा पैर हमेशा रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए कि मैं आज यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, आज देखना मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मैं जिस मीटिंग के लिए, जिस इंटरव्यू के लिए, जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरा काम सफल होगा। माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चला रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है हम लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं, बट हमारे से कोई चीज जो करवा रहा है ना, वो हमारा दिमाग ही है। भावना जी, क्या सपने भी हम पर असर डालते हैं? मतलब 2025 में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने कहा कि हमने पहले ही देख लिया कि हादसा होने वाला है, हमने पहले ही महसूस कर लिया कि हमें नहीं जाना है और हमने टिकट कैंसिल यहाँ पर करवा दी। अभी इतने बड़े बड़े हादसे हुए, हमने कई स्टोरीज भी यहाँ पर कवर करी। क्या 2026 में कोई आम इंसान अगर इन सब चीज़ों में विश्वास कर पाता है, तो क्या वो भी सपनों के जरिए आने वाला हादसा जो उसके साथ होने वाला है वो देख सकता है, उसे टाल सकता है? ये क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। आपको उसके लिए ना अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा प्रबल करना पड़ेगा, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। तभी मुमकिन होगा। आज आप उठ के बोल दोगे कि भगवान जी मुझे इस चीज़ का उत्तर दे दीजिए, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय उस चीज़ के लिए निकालना पड़ेगा। 5 मिनट का समय अगर आप निकाल सकें तो बहुत बढ़िया है। 5 मिनट रोज आपको एक पर्ची बनानी है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है और अपनी वेस्ट की वॉल, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन वॉल, आपके घर में जहां से सूर्य निकलता है उसके ऑपोजिट जो है वेस्ट होता है ना, ईस्ट से सूरज निकला, वेस्ट की वॉल पे खड़े होना है आपको। अगर आप पर्ची भी नहीं बना रहे हो तो आपको सिर्फ बोलना है कि मैं इस प्लान को, इस ट्रिप को प्लान कर रही हूँ, ये मेरा ट्रिप प्लान होगा कि नहीं, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, भगवान जी आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे, मेरी मैनिफेस्टेशन ये है कि मैं जाऊँ उस जगह और सेफ रहूँ। मेरी मैनिफेस्टेशन ये बोलती है कि मैं तो वहाँ जा रही हूँ, घूम रही हूँ, उस वादियों में घूम रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, आप वो फुलफिल करा दीजिए, मुझे पता है आप करा रहे हो। ऐसे बोलना है आपको। आप देखना कि आपके हाथ से टल जाएंगे, आप जिस फ्लाइट में बैठे हैं उस फ्लाइट में बहुत ज्यादा सेफ मतलब रहेगा। 2026 में कोई भी अपना भविष्य खुद अपने आप देख सकता है, महसूस कर सकता है। बिल्कुल, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको हर चीज़, हम पहले बोलते थे ना कि कोई इतने ज़्यादा महात्मा संत, इतने अच्छा ऑरा होता था जिन लोगों का, आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ होने से पहले बड़े बूढ़ों को आभास हो जाता था उस चीज़ का कि बेटा आज का दिन शुभ नहीं है। और आप उस चीज़ को कोरिलेट भी कर सकते हैं कि कोई इंसान जाने वाला होता था हमारे बुजुर्गों में से, तो वो पहले से आपको सारी चीज़ें बताने शुरू कर देते थे कि बेटा यहाँ पे ये चीज़ रखी है, उस बैंक में फलानी चीज़ रखी है, आप लोग अच्छे से रहना, ये करना। तो हमें लगता था कि हाँ, ये दादा नाना इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं हमसे, और अगले दिन हम देखते थे कि उनकी गलत खबर हमारे को सुनाई देती थी। तो आप सोचिए, हर चीज़ एनर्जी है, आपके सराउंडिंग में घूम रही है, आप एनर्जी को ले रहे हैं या दे रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी को लेने के लिए अपनी बॉडी को, अपने ऑरा को स्ट्रांग तो बनाइए पहले। नमक से बात लेना शुरू कीजिए। ये साल आपको नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपने नहाने के पानी में। सिर्फ एक इप्सम सॉल्ट की एक छोटी सी चुटकी डाल लीजिए। कर सकते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कर सकते हैं। सब हर करे तो उनके लिए ही बेहतर है, उनके लिए बहुत बेहतर है। आप सारी एक तो नेगेटिविटी निकालते हैं, नमक का हम पोछा लगवाते हैं तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर अपने बॉडी को नमक से स्क्रबिंग, इप्सम सॉल्ट्स आ गए आजकल, आप स्क्रब करिए ना, आप देखिए मजा आ जाएगा आपको। आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, आपके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं चिपकेगी, आपका ऑरा, आप खुश रहेंगे हमेशा। इंसान सोचेगा ये ऑफिस में इतनी खुश क्यों रहती है। तो आपके ऑरा को आपको स्ट्रांग बनाना है, तब यूनिवर्स को बात बताइए, तब आप वेस्ट की वॉल पे खड़े होकर अपनी मैनिफेस्टेशन को बताइए। आप देखना वो विश जरूर पूरी होगी, आप घूम के आएंगे और बहुत अच्छे से जी के आएंगे उस जीवन को। भावना जी, हमने कई बार बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी कवर की है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई तो नेगेटिव एनर्जी है। हम रात को सोते हैं, भगवान का नाम लेकर सोते हैं, सच्चे दिल से पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन हमें बहुत भयानक सपने आते हैं। किसी ना किसी का एहसास जो है वो हमेशा होता है। उनका ये कहना है कि कोई एक ऐसा उपाय जो हम ऐसा करें कि 2026 में वो नेगेटिव एनर्जी, वो एहसास जो डराता है, वो साथ ना जाए। ऐसा भी मुमकिन है? कोई ऐसी है? बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। आप लोग जो, जितने लोग लहसन खाते हैं ना, लहसन हम लोग खाते हैं खाने में, लहसन की जो पील ऑफ करके हम लोग छिलके जिनको फेंक देते हैं डस्टबिन में, उनको आपको इकट्ठा कर लेना है। एक हफ्ते के छिलके आप इकट्ठा करके रख लीजिए, अपने कुक को बोलिए कि इकट्ठा करके रख ले, और आप खुद खाना बनाती हैं तो बहुत बढ़िया। आपको भी इकट्ठे करने एक पात्र में, एक
किसी कटोरी में रख लीजिए और जो दिया होता है मिट्टी वाला उसमें उसको डाल दीजिए। उसको ले जाना है आपको सारे घर में, हमारे किचन में, हमारे रूम में, हमारे वॉशरूम में, सब जगह आपको लेके जाना है उस छिलकों को। कुछ नहीं किया है, सिर्फ छिलके हैं अभी। हाँ जी। और आपने कटोरी में लेके उसको पूरे में घुमा दिया और बोलना क्या है, जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं मेरे घर से वो सब जला रही हूँ मैं, सबको क्लीन कर रही हूँ। 31st नाइट को किया जा सकता है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने कर्म 2025 में खराब किए हैं, कोई भगवान तो है नहीं, सबने किसी का दिल दुखाया है, सबने कुछ ना कुछ गलत किया है, तो ये जरूर करिए। 31st की नाइट को कर लीजिए, ये उपाय आपको बहुत कुछ देके चला जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देके चला जाएगा। आपको करना क्या है, उस तरीके से छिलके जो आपने लिए हैं लहसुन के, उनको अपने पूरे घर में घुमाकर आपको जला देना है कपूर के साथ। और जब जलाए तो अपने मुख्य द्वार की तरफ जलाएं, मुख्य द्वार पे उसको रख दे कि मैंने पूरा कुछ रिलीज कर दिया है, मेरे घर से जितनी नेगेटिविटी सब रिलीज हो गई है, मेरे घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गया है, सारी बीमारियां, दुख, दर्द, भूत प्रेत सबका ही निवारण हो चुका है। और 31st को करिए और 1 तारीख से देखिए कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। एक और चीज, 31st को बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं, सवाल आने वाला था कि वो कहते हैं कि ठीक है यार पूरा साल है हम भगवान की पूजा कर लेंगे, लेकिन 31st नाइट तो मतलब ये है कि हम एंजॉय करेंगे। हाँ एंजॉय करें, मतलब उनके लिए यही। अब सही गलत तो अच्छा, मैं कभी भी सही गलत को किसी पैमाने पर नहीं तोलती हूँ, पर हम सभी समझ सकते हैं कि शुरुआत कहते हैं ना बेहतरीन होनी चाहिए। देखिए, मतलब जहाँ शांति लगे, जहाँ इंसान होश में हो, बेहोश ना हो। मुझे लगता है कि आप अगर इतना ज्यादा एंजॉय करना भी चाहते हैं, आप एंजॉय कीजिए, आप जो भी खाना पीना चाहते हैं, हम उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बट आपको 1 तारीख को, पहली तारीख को आपको जगना सुबह जरूर है, मंदिर जरूर जाना है। अगर आपने प्रण किया है मैं ये साल से जिम जरूर करूंगी, तो वो दिन 2 तारीख को ना आए, वो 1 तारीख को आ जाए। इतने होश में आपको रहना है, जी जी, हैंगओवर में नहीं रहना है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी है, आपको नशा उतना करना है जितने में आपको 1 तारीख को सुबह आपकी मॉर्निंग फ्रेश हो। और अपने घर के माहौल को अच्छा करने के लिए आपको सब चीजें लिमिट में करनी है। आपको एक ऐसा छोटा सा नुस्खा बता देती हूँ जिससे आपके परिवार में जब पार्टी होती है ना, बहुत सारे लोगों की हाउस पार्टीज होती हैं, घर में नजर लग जाती है और 1 ही तारीख को कलेश हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी सारी तैयारियां ऐसे लगता है कि धरी की धरी हाँ, रह गई हैं। तुम्हारे दोस्त ने मुझे ऐसे बोल दिया था, उसकी वाइफ ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था, आपने ज्यादा क्यों पी ली थी, आपने ये क्यों कर दिया था। बहुत सारे कलेश होते हैं घर के जो उसी तारीख को हो जाएंगे और हम सोचेंगे अरे वाह 2026 के हम शुरुआत अच्छे से करने वाले थे और रिलेशनशिप ही खराब हो गया, खटास महसूस हो गई। क्या करें अपने घर में, एक ना बहुत अच्छा सा सॉल्ट लैम्प आता है जिसको हम नमक की डली भी बोलते हैं, बहुत रॉ भाषा में बताऊं तो नमक आता है, बहुत बड़ा सा अक्खा नमक आता है, साबुत नमक। हाँ जी। वो अपने घर के मेन डोर पे रख दीजिए 31st की नाइट को। अच्छा। जब आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। और अगले दिन मॉर्निंग में जब आपके घर से गेस्ट चले गए 1 तारीख को, अपने घर में पूरे में सबसे पहले शुरुआत वहीं से करनी है। हाँ जी, जहाँ से मेन डोर से। हाँ जी, मेन डोर जहाँ पे हमने नमक रखा है उससे छिड़कते छिड़कते अपने घर के ऑरा को क्लिंस कीजिए। ये कर देंगे, आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मतलब जो पहले दिन से सुख शांति नजर आएगी, जो सकारात्मकता नजर आएगी, उसका प्रभाव हमें पूरे साल नजर आएगा, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए साल में हो सकता है अपने परिवार के पास में ना हो, बाहर हो, उन्हें बाहर की दुनिया में रहना हो, लेकिन होता है ना कई बार कुछ पसंदीदा लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं अब उन्हें देखकर रास्ता नहीं बदला जा सकता। तो किसी की एनर्जी किसी में ना जाए, उसके लिए अंदर कोई एक ऐसा मंत्र जो आप कहेंगे कि जिसे भी आप देखें, चाहे वो आपका पसंदीदा हो या फिर ना हो, या आप पर है, पर ये मंत्र बोल लीजिएगा, सब अच्छा होगा। देखिए, मंत्र तो नहीं, बट एक ऐसा नुस्खा बता देती हूँ जिसको आप कैरी करेंगे तो आपके सारे एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज में बदल जाएंगी। आपके ऊपर किसी का भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी। आपको एक छोटी सी काली मिर्च होती है जो घर में इस्तेमाल होती है, पूरी साबुत वाली काली मिर्च अपने बच्चे के पॉकेट में, अपने हस्बैंड के पॉकेट में, अपनी पॉकेट में, सबके परिवार के 1 तारीख से रखनी है ये। और जब आप शाम को घर वापस आए या आप पार्टी में जा रहे हैं, आपको लग रहा है नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, उस तरीके से उस काली मिर्च को फेंके, या तो पीछे करके फेंकना है आपको या डस्टबिन में तेज से डंप करना है। घर पर एंट्री कर रहे हो, घर पे एंट्री कर रहे हो तो आप बाहर फेंक दीजिए चौराहे पे, है ना। ये आपकी नजर को प्रोटेक्ट करेगी, आपकी जो नजर लगने वाली थी उससे आपको शील्ड बना देगी और वो आपकी नजर आपके अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत सारे उपाय, हालांकि भावना जी से अगर हमने सारे उपाय पूछने अब इस तरह से शुरू कर दिए तो मेरे ख्याल से भावना जी एक बहुत ही और लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन ये एक बेहतरीन मुलाकात रही, एक बेहतरीन पॉडकास्ट रहा, और नए साल पर आपके साथ रहना, आपके साथ इन उपायों के जरिए सब तक पहुंचाना, ये बहुत यादगार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी उपायों को हम जरूर अपनाएंगे, लेकिन जाते जाते बस ये बता दीजिए कि 3 नंबर वाले को हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है? 3 नंबर वाले को हाथ नहीं मिलाना है, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी, वरना 3 नंबर वाली है हाँ, जी, जी। आपको हाथ नहीं मिलाना है किसी से भी। आपका बृहस्पति ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, आपने हाथ मिला लिया तो गड़बड़, और ज्ञान भी नहीं देना है फ्री का। ठीक है,
ठीक है, तो बिल्कुल नहीं। पैसे लीजिए ज्ञान हाँ जी, हाँ के। जी, वहां से आ रहा है कि एक नंबर को हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, उनको मिलाना चाहिए। वो तो ठीक है। सूर्य का नंबर है। ठीक है, अब ठीक है। उनका ऑरा ऐसा होगा कि सबसे हाथ मिलाएंगे, सबको अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस अच्छा देंगे। अच्छा, ठीक है, तो आप सबसे हाथ मिलाइएगा और मैं सबसे हाथ छुपाने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।